दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। भारत की धरती पर जब फागुन की दस्तक होती है तो फिजाओं में एक अजब सी खनक और गुलाल की महक घुल जाती है। और ये महक है होली की। होली एक ऐसा त्योहार जिसने न सिर्फ हमारे घर आंगन बल्कि हमारी कहानियों को, हमारे गीतों को, हमारे सिनेमा को मोहब्बत के रंगों से सराबोर कर दिया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसे दुनिया बॉलीवुड कहती है, उसने होली को सिर्फ एक सीन के तौर पर नहीं अपनाया बल्कि एक रूहानी जज्बात के तौर पर अपनाया है। अपनी अपने सिनेमा में जगह दी है। इस इंडस्ट्री के जरिए होली का असल पैगाम अमन, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने होली के रंगों को 7 समंदर पार पहुंचाया। आरके स्टूडियोज की वो ऐतिहासिक होली हो या अमिताभ बच्चन जी के घर प्रतीक्षा वाला होली का जश्न, इन सारे आयोजनों ने हमेशा ये संदेश दिया है कि कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ कला और मोहब्बत है। आज के इस वीडियो में हम होली के इस खास मौके पर गंगा जमनी तहजीब और इंडियन सिनेमा की इस सुनहरी विरासत पर चर्चा कर रहे हैं। और इसकी वजह है कि हम समाज में मोहब्बत और भाईचारे का एक पॉजिटिव संदेश इस वीडियो के जरिए देना चाहते हैं। जब भी हम बॉलीवुड और होली के अटूट रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो है बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब का और उनके आरके स्टूडियो का। आरके स्टूडियो की होली की पार्टी एक महज एक पार्टी नहीं थी, बल्कि वो भारतीय फिल्म जगत के मेल जोल का सबसे बड़ा सेंटर भी हुआ करती थी। वहां रंगों के बड़े बड़े टब होते थे और संगीत की महफिलें सजती थी। एक मशहूर किस्सा है कि वहां आने वाले हर मेहमान को, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, रंगों से भरे हुए एक बड़े हौज में उसको डुबकी लगवा दी जाती थी। राज साहब खुद सबको पकड़ पकड़ कर उसमें नहलाते थे। एक बार एक मशहूर और पॉपुलर एक्ट्रेस बहुत कीमती साड़ी पहनकर पार्टी में आई ताकि वो रंगों से बची रहें, लेकिन राज साहब ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि होली के रंगों से जो बच गया, समझो वो आरके की होली में आया ही नहीं। और अगले ही पल वो उस रंग में वो शराबोर थी। वहां ऊंच नीच या हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था। नरगिस जी अक्सर उस पार्टी में सफेद साड़ी पहनकर आती थी और उनका यह कहना था कि सफेद रंग पर ही होली के रंग खिलते हैं। यह वो दौर था जब पूरी इंडस्ट्री एक परिवार की तरह होली का यह त्योहार मनाती थी। आरके स्टूडियो के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के घर की होली की पार्टी, इस पार्टी ने एक शानदार परंपरा कायम की। उनके घर प्रतीक्षा में होने वाली होली की ये महफिलें अपनी शालीनता और अपनी रवायत और भारतीयता के लिए जानी जाती थी। होली का दुनिया भर में मशहूर गाना रंग बरसे दरअसल अमिताभ बच्चन जी के पिता महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के एक लोकगीत से प्रेरित है। अमित जी अक्सर अपने घर की होली की महफिलों में यह गाना गाया करते थे। फिर निर्देशक यश चोपड़ा जी ने एक बार इस महफिल में इस गाने को सुना और उन्हें यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फिल्म सिलसिला का हिस्सा बना दिया। आज ये गाना दुनिया भर में होली की पहचान बन चुका है। रंग बरसे होली का एंथम है पूरी दुनिया में। और यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक पारिवारिक रवायत, एक फैमिली ट्रेडिशन ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन जाती है। बॉलीवुड में होली की एक और शानदार और खूबसूरत और अदबी पहलू शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब के घर पर देखने को मिलता है। उनके घर की होली के जश्न की शुरुआत मशहूर शायर कैफी आजमी साहब ने की थी। वहां रंगों के साथ साथ शायरी और अदब का भी गहरा दखल रहता है। वहां आने वाले सारे मेहमानों को न सिर्फ रंगों से
शराबोर किया जाता है, बल्कि उन्हें बेहतरीन उर्दू कलाम और लजीज पकवान भी परोसे जाते हैं। ये महफिल इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे इंडियन सिनेमा के मुस्लिम कलाकार अपनी जड़ों और इस मुल्क की साझी संस्कृति को पूरी शिद्दत से सींचते आए हैं, सजाते संवारते आए हैं। फिल्मों के बिना हमारी होली अधूरी है, और होली के बिना, होली के गीतों के बिना हमारा सिनेमा सूना सा है। दिलचस्प बात यह है कि इन कालजयी गीतों को रचने वाले फनकार हर बैकड्रॉप से आए, हर बैकग्राउंड से आए, सोशल बैकग्राउंड से। अगर संगीत नौशाद साहब का था तो बोल शकील बदायूनी साहब के, अगर आवाज मोहम्मद रफी की थी तो जज्बात साहिर लुधियानवी के थे। इन गीतों ने समाज में एक गहरा असर डाला। आज जब हम आज न छोड़ेंगे बस हम जोली सुनते हैं तो हमें सिर्फ खुशियों का वो साझा एहसास याद रहता है। उर्दू शायरी ने भी होली को जो सम्मान दिया है वो बेमिसाल है। नज़ीर अकबराबादी जैसे शायरों ने इसे इंसानियत का त्योहार करार दिया। इन फनकारों ने अपनी कलम से यह साबित किया कि गुलाल का हर जर्रा यही कहता है कि नफरतों को छोड़कर गले मिलने में ही जिंदगी की असल खूबसूरती है। बॉलीवुड ने होली को हमेशा एक कैथारसिस, एक मन की सफाई के रूप में इस्तेमाल किया है, सिंबॉलिक। कई फिल्मों में सालों की दुश्मनी या गलतफहमी होली के दिन गुलाल मलते ही खत्म हो जाती है, ऐसा दिखाया जाता है। ये सिनेमाई बिंब हमारे समाज, हमारे सामाजिक जीवन से बहुत अलग नहीं है। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। होली के दिन पिछले यार मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बॉलीवुड ने हमेशा यह संदेश दिया है कि सभी भारतीय इस देश के सांस्कृतिक ताने बाने का अटूट हिस्सा हैं। जब पर्दे पर कोई मुस्लिम किरदार होली खेलता है तो वो समाज का एक सकारात्मक, समाज को एक पॉजिटिव वे, एक सकारात्मक दिशा देता है। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्मों का असर लोगों की जिंदगी में होता है, लोगों की रूह तक पहुंचता है। फिल्में लोगों की याद में बाकी रहती हैं। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में होली के रंग और भी ज्यादा फैल गए हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर युवा मुस्लिम क्रिएटर्स भी इस जश्न को एक सांस्कृतिक सम्मान के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये नई पीढ़ी के उस भारत का रिप्रेजेंटेशन है जहां पहचानें अलग हो सकती हैं लेकिन खुशियां सबकी साझी हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने होली को एक एक्सक्लूसिव त्योहार बना दिया है जिसे अब 7 समंदर पार भी लोग बड़े चाव से मनाते हैं। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि होली और हमारा मनोरंजन जगत एक दूसरे के पूरक हैं। फिल्मों ने होली को नए रंग दिए हैं और होली ने फिल्मों को वो रूहानी जज्बात दिए हैं जो सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाते हैं। भारतीय सिनेमा का ये क्रिएटिव एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन हमारी साझा संस्कृति का गौरव है, प्राइड है। होली हमें सिखाती है कि रंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जब वो मिलते हैं तो एक नया और एक खूबसूरत शेड बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा प्यारा हिंदुस्तान जहां अलग अलग मजहब और भाषाएं मिलकर एक नया, एक साझा रूह का निर्माण करते हैं। आइए इस पाक मौके पर हम ये अहद करें कि हम अपनी इस गंगा जमनी तहजीब को हमेशा रोशन रखेंगे। आप सभी को, हम सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।